नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज से पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है, जो कि 16 दिनों तक चलेगी, 21 सितंबर तक। ये भाद्रपद के पूर्णिमा के दिवस शुरू होती है और आश्विन मास के अमावस्या में संपन्न होती है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस दिन अपने दिवंगत जो पूर्वज हैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके लिए तर्पण या फिर पिंडदान आदि अनुष्ठान करते हैं। सचमुच हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम कृतज्ञ होते हैं। अपनी कृतज्ञता, अपने सम्मान का भाव उन्हें अर्पित करते हैं कि आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए हम हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं। तो ये एक दिल का एक सुंदर अटूट नाता है अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से, और ये उनके आशीष को प्राप्त करने का भी एक सुंदर एक परंपरा कहूँ, एक सुंदर विधि कहूँ, वो है। तो मित्रों, इसे हम बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्रेम से इस पूरे ही पितृपक्ष को मनाएं और अपने पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान अर्पित करें। तो आइए इसी सुंदर श्रद्धा भाव के साथ आपको लिए चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर। हम परेशान क्यों रहते हैं? उसके दो कारण हैं। एक तो हमें वक्त से पहले चाहिए और दूसरा ये है कि हमें इच्छा से ज़्यादा चाहिए। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र को हम नहीं भर सकते हैं। संतोष ही परम धर्म है। परेशानी की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि हम जब इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं और हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं और हम कुछ वक्त से पहले चाहते हैं। इसीलिए आइए आज से हम परेशान होना छोड़ दें, शुभ चिंतन करें, अच्छी इच्छाओं को रखें, लेकिन उसके लिए भी हम अपनी इच्छाओं को इतना अधिक ना बढ़ा दें कि जो वक्त से पहले पूरी ना हो सके। तो आज से हम संतोष रूपी धन को अपने जीवन में अपनाएंगे। ओम शांति। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो परंपराएं बनाई हैं वो बहुत ही सार्थक हैं। उनके पीछे बहुत ही सुंदर भाव समाये हुए हैं, बहुत ही गहरे उद्देश्य हैं उनके पीछे। और ये जो परंपरा है पितृपक्ष की, श्राद्ध की, अपने बड़ों को याद करके उनके लिए हम न केवल सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बल्कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है, उन्होंने हमें क्या दिया है, उसे भी याद करने का दिवस है। क्योंकि उन्होंने हमें कितना कुछ सिखाया, कितना कुछ दिया है, हम उनकी शिक्षाओं पर कितना अमल कर रहे हैं, उसके अनुसार कितना चल रहे हैं, वो भी अपने आप को देखने का दिन होता है। और वो जहाँ कहीं भी हैं, हम जानते हैं कि आत्मा केवल देह छोड़ती है और किसी न किसी रूप में हमारे आसपास ही होती है। तो जब हम श्राद्ध मनाते हैं तो हम जैसे उनसे जुड़ जाते हैं। एक प्रेम का सुंदर नाता, एक प्रेम का, सम्मान का, सहयोग का एक तरंग फैलता है। हम उनसे कनेक्ट होते हैं और उनके लिए जो करते हैं और उनकी दुआओं की जो वर्षा होती है उसे अनुभव करते हैं। वो सचमुच एक अलग ही अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव होता है। इसीलिए इन परंपराओं को हमेशा जीवित रखें और अपने बड़ों के प्रति वही आदर सम्मान का भाव रखते हुए इन परंपराओं का निर्वहन करें। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे सुंदर संस्कार हैं। पिछले 6 दिनों में हमने एक एक करके न्यूट्रिशन के हर जरूरी पहलुओं को समझा। बैलेंस्ड डाइट क्या है, प्रोटीन की जरूरत क्यों है, मिथ्स वर्सेस फैक्ट से हमने सच्चाई जानी, विटामिन्स एंड मिनरल्स को हमने समझा, लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन पर चर्चा की, जिसमें हमने फाइबर जैसे छुपे हुए न्यूट्रिशन हीरो को भी जाना। आज जब हम इस श्रृंखला को कंक्लूड कर रहे हैं तो एक बात साफ है, न्यूट्रिशन सिर्फ प्लेट की बात नहीं है,
ये पूरे जीवन की आदत है। सही पोषण का मतलब सिर्फ कैलोरीज भरना नहीं, बल्कि सही संतुलन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स लेना है। छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क डालती हैं, जैसे ज्यादा पानी पीना, बाहर का ऑयली फूड कम करना और प्लेट में हमेशा फ्रूट्स एंड सैलड्स शामिल करना। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी को अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से डाइट को बैलेंस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिशन को कभी एक्स्ट्रा एफर्ट मत समझो, ये हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। तो इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक के संदेश को याद रखें। न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, फ्रॉम चिल्ड्रन टू द एल्डरली, यानी हर उम्र, हर परिवार और हर इंसान को पोषण मिलना चाहिए। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने घर, अपने परिवार और अपने समाज में हेल्दी फूड की आदतें बढ़ाएं, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है, पर अगर न्यूट्रिशन सही है तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस हमेशा साथ रहती है। मित्रों, आज हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी जो भी इस विश्वविद्यालय के आदि से लेकर के इसी शिखर की ओर लिए चलने के लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वाहा किए हुए महान आत्माएं हैं, उन्हें आज विशेष याद कर रहा है। और ख़ास आज के दिन परम आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी और आनंद दादाजी का स्मृति दिवस है। उन्हें विशेष रूप से आज के दिवस पे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार याद कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का विशेष योगदान रहा है इस विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों तक लिए चलने के लिए। न केवल इन दोनों को ही, लेकिन आज समूचे ब्राह्मण परिवार में, समूचे इस ईश्वरीय परिवार में, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में जिन्होंने भी इस आध्यात्मिक ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, उन सबको सादर नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। आइए महकती यादों में हम विशेष मोहिनी दीदी और आनंद दादा के जीवन चरित्र को देखें और उनसे भी अपने जीवन में कुछ सुंदर मूल्यों को धारण करने का संकल्प लें। लखनऊ में जन्मी बीके मोहिनी 11 वर्ष की छोटी सी आयु में ही लखनऊ के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आई। 12 वर्ष की आयु में ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय माउंट आबू में आकर ब्रह्मा बाबा से जब आप मिली तो बाबा ने देखते ही पहचान लिया कि ये बच्ची वही कल्प पहले वाली रतन है जो बाबा की सेवाओं में बड़ी भूमिका निभाएगी। आपने तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में रहकर ज्ञान, राजयोग और ध्यान में पारंगत हासिल की। धीरे धीरे आपके जीवन में दिव्य दृष्टि का पाठ शुरू हुआ और वे संदेशी हो गई। दादी प्रकाशमणि के अंग संग रहकर आपने स्वयं को हर योग्यता में परिपूर्ण कर लिया। आपके अंदर निर्भयता और सत्यता के विशेष गुण थे। आप सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। ग्रामीण विकास विभाग के गठन के बाद आपको उसकी अध्यक्षा का कार्यभार सौंपा गया। आपको समाज में आध्यात्मिकता से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपने 7 सितंबर 2016 को 77 वर्ष की आयु में अपने पुराने देह का त्याग किया। मित्रों, आज ग्रैंड पेरेंट्स डे भी है, जिसे हम दादा दादी दिवस या नाना नानी दिवस कह सकते हैं। एक विशेष दिवस मित्रों, जबकि हम अपने दादा दादी, नाना नानी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने जीवन से जो हमें दिया है, जो हमें सिखाया है, उनसे हमने जो प्राप्त किया है वो बहुमूल्य है, अनुपम है।
उन्होंने जो हमें पालना दिया है, प्यार दिया है, उन्होंने जिस प्रकार से हमारे अंदर सुंदर संस्कारों का बीजारोपण किया है, उंगली पकड़ के जैसे उन्होंने हमें चलाया है, सचमुच क्या इसका कोई मूल्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यूँ तो भारतवर्ष में प्रतिदिन हम अपने दादा दादी, नाना नानी के अंग संग रहने का बहुत ही सुंदर प्रयास हमारा रहता है, क्योंकि हर पल हम उनसे सीखते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता तो विशेष आज का दिवस उन सब के लिए अपने मन से कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का है। और इसीलिए आज एक खास वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए देखें। घर की चौखट पर बैठी वो मुस्कान जीवन की थकान को पल भर में मिटा देती है। वो हमारे बुजुर्ग है, हमारे घर की सबसे बड़ी दौलत। हमारी दादी, दादा, नानी, नाना ये सिर्फ हमारे परिवार के बुजुर्ग नहीं, बल्कि अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद का अमूल्य खजाना है। उनकी कहानियों में छुपा है ज्ञान, उनकी दुआओं में बसी है हमारी सुरक्षा, और उनके साथ बिताया हर पल हमें देता है असली अपनापन। समाज में भी बुजुर्गों का स्थान अनमोल है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि इज्जत और सेवा हर रिश्ते की नींव है। इस ग्रैंड पेरेंट्स डे आइए हम वादा करें अपने बुजुर्गों को समय, प्यार और सम्मान देंगे, क्योंकि वही है हमारे जीवन की जड़ें और हम हैं उनकी शाखाएं। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर। तो मित्रों, आज दोनों दिवस पितृपक्ष, जो हमारे पूर्वज जो आज नहीं हैं, जो दूर जा चुके हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में हमारे आसपास हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा, सम्मान और विशेष आभार व्यक्त करने का दिवस। और साथ ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो अभी हैं, हमारे साथ हैं, जाने के बाद तो हम अपने पूर्वजों को आज याद कर ही रहे हैं, सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो आज हमारे साथ हैं, हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हम कितना ना कुछ उनके लिए करें। कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती है तब हम उसका महत्व समझ पाते हैं, और जब तक वो हमारे पास होते हैं तब तक हम उन्हें महत्व नहीं देते, इग्नोर कर रहे होते हैं। मित्रों, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे वट वृक्ष हैं जिनमें अथाह स्नेह है, अथाह सद्भाव है, आपके लिए ऐसी सुंदर भाव, शुभ भाव है, ऐसा आशीष है, मैं कहूँगा उससे वंचित ना करें। अपने आप को कुछ पल इस वट वृक्ष के साए में अवश्य बिताया करें, उनसे दृष्टि लिया करें, उनसे प्यार लिया करें, उनके अनुभवों से लाभ लिया करें, उनकी आशीष का हाथ अपने सिर पर अनुभव किया करें। ये ऐसी अद्भुत संपत्ति है ना, जिसका कोई मोल नहीं है मित्रों। तो इसीलिए आज पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को भी नमन करेंगे, और साथ ही साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने का, उन्हें समय देने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का, उनसे आशीष लेने का भी सुंदर संकल्प करेंगे। तो आइए इन्हीं सुंदर संकल्पों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब